धनबाद, यहां सिर्फ अवैध कोयले की तस्करी नहीं बल्कि नाबालिग हिंदू लड़कियों की भी तस्करी होती है। जी हां, पहले प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर साथ रहने और चांद तारों का सपना दिखाकर उसे एक जिले से दूसरे जिले में ले जाकर बेच दिया जाता है। कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने। यह रिपोर्ट देखिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों पर हुए जुर्म की दास्तां अभी ठंडी भी नहीं हुई कि इधर कोयला नगरी धनबाद में नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और इस खेल का पर्दाफाश किया है बजरंग दल से जुड़े युवाओं ने। दरअसल धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र से 3 नाबालिग बच्चियों को बेचने के मकसद से ले जा रहे एक विशेष समुदाय के युवकों के समूह को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस गिरोह में शामिल उन चारों मानव तस्करों से पूछताछ कर रही है और इधर हिंदू विश्व परिषद के सेना में ऐसे गिरोह के खिलाफ भारी आक्रोश है। क्या है मामला सिंदरी थाना में? देखिए, मामला सीधा और सीधा हिंदू लड़की को ट्रैफिकिंग का मामला है। ठीक है, कल रात को हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिला था कि कुछ ऐसा 6-7 हिंदू लड़की है जो उनके गार्जियन के द्वारा सूचना आया था कि 6-7 लड़कियां जो रात से गायब थी, तो नहीं थी घर पे। तो वो मामला बलियापुर थाना में एक परिवार के द्वारा दर्ज कराया गया था। मामले के तहत तक हमारे संगठन के सभी लोग जब गए तब ये पता चला कि सीधा यहाँ से 4 नाबालिग लड़की, 4 हिंदू नाबालिग लड़की को 4 की संख्या में मुस्लिम लड़के यहाँ से तस्करी कर रहे थे। यहाँ से उनको ले जाने का प्लान था पटना से गुजरात, वहाँ हैंडओवर करके वो लड़के वापस आने का प्लान था। ऐसा जो हम लोगों ने बात करके समझ में आया। हैंडओवर किसको किया था? ये उनके द्वारा ही पता चलेगा, बट जो सूचना हम लोग को मिला, जो हम लोग समझ पाए, तो यही समझ पाए कि वो लोग को यहाँ से लेके जाते और वहाँ लोग किसी को हैंडओवर करके रात में ये लोग यहाँ से सिंदरी से ले जाने के बाद उन हिंदू लड़कियों को रात भर कहीं वो लोग धनबाद में किसी रूम में रखे भी है। तो ये सारा डिटेलिंग मामला तो पुलिस पकड़ा गई, सभी लड़कियां सही सलामत अभी घर पे हैं और बाकी तहकीकात तो कानून का मसला है, कानून करेगी। करने वाले जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय, सारे के सारे लोग मुस्लिम समुदाय से हैं और हिंदू नाम रखे वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, और ये मामला जो था, इससे पहले ये जो 4 मुस्लिम लड़के पकड़ाए हैं उसमें से एक लड़के का भाई सिंदरी में 2 महीने पहले एक दूसरी लड़की को अगवा करके जबरदस्ती बोलिए या किसी बहला फुसला के ब्रेन वॉश करके वो 2 महीना पहले ले जा चुका है। ये मामला भी पुलिस के संज्ञान में दिया गया। तो ना ही उस मामले में कुछ हुआ था और अभी आज हम लोग इस मामले के लिए हैं। हिंदू समाज 2 महीना पहले जो लड़की जो नाबालिग, उनके परिवार के द्वारा लिखित शिकायत FIR थाने में SDM, पुलिस प्रशासन, SP, DC तक हम लोगों ने उनको संज्ञान में दे रखा है, बट उसमें अभी तक फिलहाल उसके लिए कोई उसका समाधान नहीं निकल पाया है। क्या लगता है इसमें पुलिस का मिली भगत है? नहीं, मिली भगत तो नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ पुलिस का मिली भगत तो नहीं हो सकती वाली कोई मसला नहीं है। सारी लड़कियां हिंदू हैं और सारी लड़कियां सिंदरी की हैं और सारी लड़कियां नाबालिग हैं। इससे तो ये पता चलता है कि ये गिरोह पहले से यहाँ सक्रिय था। हाँ, इससे जो समझ में आ रहा है तो पता तो यही चल रहा है कि ये लोग पहले से ही सक्रिय था। इन लोगों को पकड़ के नहीं, हम लोग को 4 का ही था। हम लोग छानबीन करने के बाद पता चला कि 4 ही लोग हैं, बाकी पुलिस का मसला है, पुलिस छानबीन करेगी तो पता चलेगा। सोनूगिरी। इस गिरोह के लोग पहले भोली भाली हिंदू नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं, उसके बाद उसे यहां से पटना ले जाकर किसी मौलाना को सौंप देते हैं। वहां से वो मौलाना नाबालिग लड़कियों को गुजरात लेकर चले जाते हैं, जबकि सिंदरी विधानसभा से पहले भी कई लड़कियां इस गिरोह के चंगुल में फंसकर बिक चुकी है, जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कार्रवाई के मांग करते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग दल के द्वारा लगाए गए आरोप गलत नहीं है। नहीं कहूँगा, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नाबालिग बच्चों का तस्करी होता है तो एक बहुत बड़ा अपराध होता है, उसको कहीं से भी छोड़ा नहीं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था, उनका आरोप है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो आरोप लगाया है तो कोई गलत नहीं लगाया है। देखिए, 4 नाबालिग का युवा तो जिन्होंने भी इस तरह का कार्य किया उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उसको जेल तो जाना ही चाहिए, लेकिन उस पर सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। जब से ये सरकार बने हैं तब से
इस राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप बच्चे बोलिए, नाबालिग बच्चे बोलिए, बुजुर्ग बोलिए, युवा बोलिए, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह से घटनाएं रोज़ होती है और इस तरह का घटना को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं कि इस तरह का घटना क्षेत्र में नहीं हो। प्रशासन इसमें ध्यान दे और जो भी हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, जो भी है इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और हिंदू पर किया जा रहा है तो आप देख रहे हैं, इससे पहले बहुत तरह के रामनवमी के त्यौहार में भी जो है कि कलश यात्रा को पार नहीं किया जाता था, तो आप साउंड बॉक्स के साथ नहीं पार करने दिया जा रहा था। इसमें कहीं ना कहीं सरकार मौन है और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या लगता है किसी विशेष समुदाय को बढ़ावा देना? ये तो जब से गठबंधन की सरकार आई है तब से बढ़ावा तो मिल ही नहीं रहा है। आज बंगाल में जो चीज़ हो रहे हैं, घटनाएं जो हो रही, मुर्शिदाबाद में जो हुए, वहाँ के हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। मन तो बढ़ा ही है और साथ ही साथ जो मंत्री परिषद में बैठे हुए हैं, जो मंत्री, वो बोलते हैं कि संविधान पॉकेट में है, पहले हमारा जो है कि शरीयत है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल में जो भी है, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ कि इस तरह से मंत्री को तुरंत हटा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो संविधान का अपमान करते हैं उसको कोई हक नहीं है मंत्री परिषद में। बहरहाल इस मानव तस्करी के खिलाफ में विश्व हिंदू परिषद ने बलियापुर थाना में चारों तस्करों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, लेकिन जरूरत है कि पुलिस रेस्क्यू कर गिरोह के चुंगल में फंसी अन्य लड़कियों को बाहर निकाले और ऐसे तस्करों को जेल के सलाखों के पीछे डाले ताकि मानव तस्करी पर रोक लग सके। 11 स्कोप के लिए झरिया से विकास कुमार की रिपोर्ट।